नमस्कार साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से यहाँ पर पति पत्नी में पति का जो ट्रांसफर है वो यहाँ पर आपका जो है कर दिया गया है। उसके साथ यहाँ पर ट्रांसफर का लिस्ट और जो आपका आदेश है वो भी यहाँ पर आपका जारी जो है कर दिया गया है। इस आदेश में आप यहाँ पर देखेंगे तो कई जो आपके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उसके बारे में यहाँ पर आपके मेंशन जो है किए गए हैं। तो आइए हम यहाँ पर एक एक करके जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पर आप जो है वो देखेंगे तो यहाँ पर उसी को लेकर जो है वो दिया गया कि ट्रांसफर को लेकर कैसे यहाँ पर ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से यहाँ पर आवेदन जो है वो सबमिट कराए गए, किस तरीके से यहाँ पर आपका डेट था और फिर उसके बाद डेट यहाँ पर आपका बढ़ा और फिर उसके बाद आवेदन जो आपका था उसके यहाँ पर किस तरीके से स्क्रूटनी जांच वगैरह किया गया। तो उसके बारे में यहाँ पर जो आपके डिटेल है वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। क्रम संख्या 2 में आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो पुरुष शिक्षक हैं तो यहाँ पर पत्नी के पदस्थापन के आधार पर यहाँ पर अंतर जिला स्थानांतरण हेतु जो भी यहाँ पर आपका आवेदन प्राप्त हुआ था, मतलब इसमें भी आप यहाँ पर पति वाले कॉलम में भी देखेंगे तो यहाँ पर जिले के अंदर ट्रांसफर नहीं हुआ है बल्कि यहाँ पर जिले के बाहर मतलब अंतर जिला स्थानांतरण को लेकर आवेदन था तो उनका ही यहाँ पर जो ट्रांसफर है वो यहाँ पर आपके जो है किए गए हैं। तो यहाँ पर जो आपकी कमेटी थी वो यहाँ पर आपके गठित जो है की गई और फिर उसके बाद यहाँ पर कमेटी की तरफ से निर्णय लेने के बाद इस तरीके से जो आपका ट्रांसफर है वो यहाँ पर आपका आज जो है कर दिया गया और जो आपका ट्रांसफर का लिस्ट है वो भी यहाँ पर आपका जारी जो है कर दिया गया। आप यहाँ पर देखेंगे पटना में यहाँ पर क्या हुआ है कि पटना जिले में जो भी यहाँ पर मतलब विकल्प के तौर पर मांगे थे तो उनका यहाँ पर जो ट्रांसफर है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं किया गया है। इसलिए नहीं किया गया क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर जो शिक्षक हैं पटना जिले में तो इनकी जो संख्या है वो यहाँ पर आपके जो है अधिक है, जो कि आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। उसी को लेकर जो है वो दिया गया कि पटना जिले में यहाँ पर पूर्व से ही यहाँ पर अधिक शिक्षकों का पदस्थापन होने के कारण इस कोटि के यहाँ पर अंतर जिला स्थानांतरण हेतु यहाँ पर प्राप्त जो 239 आवेदन है 239 आवेदन पत्रों में यहाँ पर जिसमें पटना जिला में पदस्थापन हेतु यहाँ पर विकल्प जो है मांगा गया था को यहाँ पर बाद में विचार करने का जो आपका निर्णय है वो यहाँ पर आपका जो है वो लिया गया है। तो इस तरीके से आपका पटना जिले को लेकर है तो पटना जिले में मतलब यहाँ पर जो भी अपना ट्रांसफर को लेकर आवेदन जो है किए थे कि हमारे यहाँ पर ट्रांसफर पटना में जो है किया जाए, तो आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं आप लोगों के ट्रांसफर को लेकर अभी तक किसी भी तरीके का जो आपका निर्णय है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं लिया गया है। निर्णय लेने के बाद ही आप लोग का जो ट्रांसफर होगा वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। दूसरा में दिया गया कि यहाँ पर 2151 जो 51 शिक्षक हैं तो इनका यहाँ पर आवेदन प्राप्त था जो यहाँ पर पत्नी के पदस्थापन के आधार पर था और यहाँ पर पटना जिला छोड़कर इन लोग का अन्य जिलों में ट्रांसफर को लेकर आवेदन था। तो इनके आवेदन पर यहाँ पर विचार करते हुए ये 6 जिला आवंटन यहाँ पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से यहाँ पर करने पर विचार जो है किया गया। इन लोग का जो ट्रांसफर है वो यहाँ पर आपका जो है कर दिया गया है। लिस्ट भी जो है वो यहाँ पर आपका जारी जो है कर दिया गया है। और आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पर आपका दिया गया कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से यहाँ पर 2151 जो शिक्षक हैं तो इनसे यहाँ पर प्राप्त विकल्पों के अनुरूप यहाँ पर जिला आवंटन की जो अनुशंसा है वो यहाँ पर आपके जो है की गई है। यानी इन लोग का जो जिला आवंटन है वो यहाँ पर आपका कर दिया गया है जिसका सूची भी यहाँ पर आपके संलग्न जो है किए गए हैं। आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया कि जिनका भी यहाँ पर आपका ट्रांसफर किया गया है और इस ट्रांसफर की लिस्ट में जो लोग भी यहाँ पर जो है वो शामिल हैं तो यहाँ पर ये जो आपका 2 शपथ पत्र होगा तो ई शिक्षा कोष पोर्टल पे आप लोग को यहाँ पर अपलोड जो है करना अनिवार्य होगा। यहाँ पर जो आपका दोनों शपथ पत्र है उसमें क्या आपका लिखा रहेगा उसके बारे में आपके जो है वो दिए गए हैं। बाकी नीचे आप दोनों शपथ पत्र देख भी जो है वो सकेंगे। यहाँ पर आप जो है ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर क्या है कि जैसे आप यदि अपना ट्रांसफर जो है वो नहीं चाहते हैं, जो कि इस चीज को लेकर कई लोगों की तरफ से आपका मांग भी जो है किया गया था। जब ट्रांसफर को लेकर आवेदन जो है वो सबमिट हो रहा था तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हम भले ही ट्रांसफर को लेकर अपना आवेदन जो है वो सबमिट कर दिए हैं लेकिन अब हम यहाँ पर ट्रांसफर जो है वो नहीं चाहते हैं। ट्रांसफर कैंसिल करने को लेकर या फिर रद्द करने को लेकर कोई ऑप्शन जो आपका ई शिक्षा कोष पोर्टल है उसमें यहाँ पर आपका जो है वो दिया जाए, लेकिन उस टाइम पे शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से कोई ऐसा आपका ऑप्शन जो है वो नहीं दिया गया था कि आप ट्रांसफर के लिए आवेदन जो है वो कर दिए तो फिर उसे आप यहाँ पर कैंसिल जो है वो कर दें। लेकिन अब यहाँ पर आप लोग का जो ट्रांसफर रोकने को लेकर है तो आप लोग के पास एक यहाँ पर जो विकल्प है वो यहाँ पर आपका जो है बचा है, जो कि आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर आपका साफ तौर पे बोला गया है कि जो आपका ई शिक्षा कोष पोर्टल होगा उस पर आपको ये जो दोनों शपथ पत्र होगा यहाँ पर अपलोड जो है वो करना होगा। और आगे आपका दिया गया कि दोनों शपथ पत्र अपलोड करने के बाद ही जो आपका विद्यालय का आवंटन होगा वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। दोनों शपथ पत्र अपलोड नहीं करने पर यहाँ पर संबंधित शिक्षा का जो स्थानांतरण होगा वो यहाँ पर आपका स्थगित जो है वो रखा जाएगा। यानी आप यदि शपथ पत्र अपलोड नहीं करते हैं तो जो आप लोग का विद्यालय आवंटन होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं किया जाएगा। जिस विद्यालय में है आप उसी विद्यालय में जो है बने रहेंगे। तो इस तरीके से जो लोग भी यहाँ पर ट्रांसफर जो है वो नहीं मतलब अपना जो है वो चाहते हैं तो इस तरीके से आप यहाँ पर शपथ पत्र अपलोड जो है वो नहीं करेंगे। यदि आप यहाँ पर अपलोड नहीं करेंगे तो जो आप लोग का विद्यालय आवंटन होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं किया जाएगा। तो आप यहाँ पर इस चीज को लेकर ध्यान रखिएगा। कई लोग यहाँ पर सोच रहे थे कि कैसे हम यहाँ पर ट्रांसफर जो है वो रुकवाएं, तो एक तरीके से शिक्षा विभाग की तरफ से आप लोग को यहाँ पर मौका ही दिया गया कि आप यदि ट्रांसफर नहीं चाहते हैं तो आप अपना ट्रांसफर मतलब इस तरीके से आप यहाँ पर जो है वो रुकवा सकते हैं। आगे आपका दिया गया कि
जैसे ये आप यहाँ पर शपथ पत्र अपलोड जो है वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोग का ट्रांसफ़र हो जाता है और बाद में किसी भी तरीके का गड़बड़ी या फिर शिकायत वगैरह आप लोग के खिलाफ यहाँ पर प्राप्त होता है तो आपके खिलाफ यहाँ पर नियमानुसार जो विरुद्ध कार्रवाई होगा वो यहाँ पर आपके किए जाएंगे। इसके बारे में आपके जो है वो दिए गए हैं। यहाँ पर विद्यालय आवंटन को लेकर दिया गया कि 10 अप्रैल से यहाँ पर 20 अप्रैल तक जो आप लोग का विद्यालय आवंटन होगा वो यहाँ पर आपका जो है कर दिया जाएगा। और यहाँ पर जो शिक्षक हैं तो आप लोग का ऐच्छिक ट्रांसफर यहाँ पर आपका जो है किया गया, ऐसा आपको जो है मान लेना है, क्योंकि वहीं आप मानकर ये जो दोनों शपथ पत्र होगा वो यहाँ पर आपको अपलोड जो है वो करना होगा। यहाँ पर देखेंगे तो 6वें वाले कॉलम में वरीयता को लेकर जो है वो दिया गया, तो आप इसे जो है वो देख लीजिएगा। आगे आपका दिया गया कि भविष्य में जैसे अभी आप लोग का ट्रांसफर हो जा रहा है, फिर उसके बाद विद्यालय में आपका पोस्टिंग हो जाएगा और फिर उसके बाद क्या होता है कि जो आपके छात्र शिक्षक का अनुपात होता है उसमें आपका संतुलन नहीं बैठता है, मतलब असंतुलन की यहाँ पर कंडीशन होती है। तब ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जो भी यहाँ पर स्थानांतरित शिक्षक होंगे तो आप लोग को यहाँ पर अन्यत्र स्थानांतरण किया जो है वो जा सकेगा, मतलब वहां से भी दूसरे जगह आप लोग का जो ट्रांसफर होगा वो यहाँ पर आपका जो है किया जा सकेगा। यहाँ पर छात्र शिक्षक जो अनुपात होगा यदि सही नहीं बैठता है, मतलब कोई आपका विद्यालय होता है जिसमें शिक्षकों की जो है वो शिक्षक वहाँ पर जाते चले जाते हैं, या फिर कोई आपका विद्यालय जहाँ पर शिक्षकों की कमी रहती है, तो इस तरीके से जो आपका ट्रांसफर होगा वो यहाँ पर आपके जो है शिक्षा विभाग जो आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे तो उनके माध्यम से यहाँ पर आपके जो है कर दिए जाएंगे। आगे आपका दिया गया कि यहाँ पर इस तरीके से जो आपका ट्रांसफर है वो यहाँ पर आपका जो है किया गया है। और यहाँ पर जो भी स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं उनको यहाँ पर छोड़कर जो है वो सभी कोटि के जो शिक्षक हैं इनका यहाँ पर ट्रांसफर जो है किया गया है। और यदि स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं जिनका यहाँ पर ट्रांसफर हो चुका है तो इस शिक्षा कोष पोर्टल पे यहाँ पर जो भी संबंधित जिले के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे तो उनके माध्यम से यहाँ पर जो आपका सूचना होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया जाएगा। और आगे आपका दिया गया कि कोई भी शिक्षक हो जिसके खिलाफ यहाँ पर निगरानी जाँच या फिर वित्तीय गबन वगैरह का इस तरीके से आरोप लगा है और उसका जाँच हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में उनका यहाँ पर जो भी विरमित वगैरह करने का जो प्रोसेस होगा यहाँ पर जो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे तो उनके माध्यम से यहाँ पर आपका न जो है किया जाए। ये आपका जो है वो दिया गया। बाकी आप यहाँ पर ये जो दोनों शपथ पत्र है आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। शपथ पत्र 1 में आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका दिया गया है कि मेरे द्वारा यदि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दिए गए अभ्यावेदन एवं घोषणा पत्र में किसी भी प्रकार की गलती पाई जाती है तो मेरे विरुद्ध यहाँ पर नियमानुसार अनुशासनात्मक जो कार्रवाई होगी वो यहाँ पर आपकी जो है की जा सकेगी। तो ये यहाँ पर आप स्वयं इस तरीके से इसको पढ़कर आप अपना डिटेल नाम, विद्यालय का नाम, जिला का नाम आप यहाँ पर भरकर जो आपका ई शिक्षा कोष पोर्टल होगा उस पर आपको ये जो शपथ पत्र होगा अपलोड जो है करना होगा। कब से अपलोड करेंगे तो देखिए इसका कोई फिक्स डेट नहीं है, जैसे ही आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा और उसमें आपका ऑप्शन जो है आ जाएगा तो फिर ये आपका जो शपथ पत्र होगा इसे आप यहाँ पर अपलोड जो है कर दीजिएगा। दूसरा आप यहाँ पर शपथ पत्र जो है वो देखेंगे तो यहाँ पर आपका दिया गया कि स्थानांतरण के फलस्वरूप मुझे जो भी यहाँ पर जिला आवंटित किया गया है वह मुझे जो है स्वीकार होगा। मेरे द्वारा स्थानांतरण हेतु यहाँ पर दिए गए विकल्पों पर यहाँ पर विभाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर विचार जो है किया जाएगा। जहाँ प्राथमिकता के अनुसार यहाँ पर रिक्ति उपलब्ध नहीं होगी वहाँ उसके निकटतम विद्यालय के जो भी पंचायत प्रखंड में यहाँ पर पदस्थापन करने के लिए यहाँ पर विभाग स्वतंत्र होगा जो यहाँ पर मुझे जो है स्वीकार किया जाएगा। मतलब एक तरीके से देखेंगे तो विभाग की तरफ से आप लोगों से यहाँ पर स्वीकार जो है वो करा लिया जा रहा है कि जो भी यहाँ पर शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से कार्य किए जा रहे हैं वो मेरे लिए यहाँ पर जो है स्वीकार होगा, हम इसके खिलाफ कुछ भी यहाँ पर जो है वो नहीं करेंगे। तो ये दोनों शपथ पत्र आपको यहाँ पर इस शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से आप लोग को यहाँ पर अपलोड जो है करना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके का जो आपका स्कूल आवंटन का जो आप लोग का ट्रांसफर हुआ है तो ट्रांसफर की लिस्ट में कुछ इस तरीके से जो आपका डिटेल होगा वो यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर टीचर का नाम रहेगा, आपका जो कोड है वो यहाँ पर आपका रहेगा और यहाँ पर जो किस तरीके से आप यहाँ पर टीचर हैं, बीपीएससी टीचर हैं या फिर सक्षमता प्रथम वाले हैं किस तरीके से हैं उनका यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया। यहाँ पर कैटेगरी मतलब कौन से क्लास के टीचर हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम, वर्तमान में कौन से जिले में आप लोग का पोस्टिंग है वो दिया गया है और यहाँ पर कौन से आपका जो ब्लॉक है वो यहाँ पर आपका दिया गया है और यहाँ पर विद्यालय का नाम जो है वो दिया गया। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आप लोग का विद्यालय का जो यूडीएस कोड होता है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है और फिर उसके बाद यहाँ पर कौन सा जिला आपको आवंटित किया गया, मतलब ट्रांसफर होने के बाद उस जिले का नाम यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो आपका विद्यालय का ये जो आपका यूडीएस कोड होता है इसको लेकर कई लोगों की तरफ से बोला गया था कि हमारा यहाँ पर जो कोड है इस तरीके से यहाँ पर आपका जो है वो गलत है, तो क्या इससे आपका कोई समस्या वगैरह होगा? तो देखिए इससे आपका कोई समस्या नहीं होगा। यहाँ पर टाइपिंग में मतलब इस तरीके से कुछ आपके मिस्टेक वगैरह जो है हो जाते हैं तो इसलिए मतलब इस कारण से आप लोग का यहाँ पर जो कोड वगैरह होता है वो यहाँ पर आपका जो है गलत हो जाता है। इससे आप लोग यहाँ पर किसी भी तरीके का समस्या वगैरह नहीं होकेगा क्योंकि ये जो कुछ भी है आपका जो भी टेक्निकल हो या फिर जो सॉफ्टवेयर हैं उनके माध्यम से यहाँ पर आपके जो है किए जाते हैं और संबंधित जो भी विभाग होते हैं उनके माध्यम से आपके कंप्लीट जो है कराए जाते हैं। आप लोग के माध्यम से यहाँ पर जो आपका कोड वगैरह डिटेल वगैरह आप लोग यहाँ पर जो है वो नहीं भरते हैं, इसलिए इसमें आप लोग यहाँ पर किसी भी तरीके का जो आपका गलती है
वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं है। तो यहाँ पर यूडीआईएस कोड वगैरह गलती है तो भले ही आप यहाँ पर मतलब जो संबंधित विभाग होंगे, शिक्षा विभाग होंगे, उनको आप यहाँ पर बताना चाहेंगे तो बता सकते हैं। बाकी इससे कोई आपका बहुत ज़्यादा आपका समस्या वगैरह नहीं होने वाला है कि इससे आपका बहुत ज़्यादा समस्या होगा, आप लोग का ट्रांसफर वगैरह इस तरीके से आपका नहीं होगा। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो ये ट्रांसफर को लेकर है। बाकी इसमें ये वाला आपका काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं, क्योंकि कई लोग की तरफ से ऐसा आपका जो है बोला जा रहा था कि हम जो है वो ट्रांसफ़र वगैरह जो है वो नहीं चाहते हैं, हम अपना ट्रांसफ़र जो है वो रुकवाना चाहते हैं। तो आपके पास इस तरीके का विकल्प है कि जो आपका शपथ पत्र होगा, आप यदि अपलोड नहीं करेंगे तो आप लोग का जो ट्रांसफ़र होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप लोग का जो विद्यालय होगा वही यहाँ पर आपका आवंटित जो है वो नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर ये जो आपका शपथ पत्र होगा सभी लोगों के लिए ये आपको जो है वो देखने को मिलेगा। जैसे अभी ये इनका जो पति है, इनका ट्रांसफ़र हुआ है तो इसमें आपका शपथ पत्र है। फिर इसके बाद जो भी यहाँ पर दूरी के आधार पर जो फीमेल टीचर होंगे उनका ट्रांसफर का लिस्ट आएगा, तो उसमें भी इसी तरीके से जो आपका शपथ पत्र होगा वो यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। उसी तरीके से दूरी के आधार पर जो मेल टीचर होंगे तो उनका भी जब ट्रांसफर का लिस्ट आएगा तो इसी तरीके से जो आपका शपथ पत्र होगा वो यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर समझ लीजिएगा, यदि आप अपना ट्रांसफर चाहते हैं तो आप शपथ पत्र अपलोड कर दीजिएगा, बाकी नहीं चाहते हैं तो आप इस तरीके से जो शपथ पत्र होगा आप यहाँ पर अपलोड मत करिएगा। उसी तरीके से आप यहाँ पर जो है छोड़ दीजिएगा। विभाग की तरफ से जो आप लोग का विद्यालय का आवंटन होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं किया जाएगा। जिस विद्यालय में आप जो है बने रहेंगे उसी विद्यालय में आप यहाँ पर जो है वो रह जाएंगे, आप लोग का ट्रांसफर नहीं होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट आपसे इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं, आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।